पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स एनालिसिस की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज 3 जुलाई 2023 को ईद की छुट्टियों के बाद मार्केट दोबारा ओपन हुई और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रैली हमें देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ रीसेंट आईएमएफ न्यूज़, क्योंकि आईएमएफ से जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत पाकिस्तान को एक अच्छी खासी रकम मिलेगी और वक्ती तौर पे जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था वो भी टल गया है। तो उसके बाद मार्केट में हमें बहुत तेज़ी देखने को मिल रही है और 2000 प्लस पॉइंट्स हो चुके हैं इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आई होप कि ये ट्रेंड मज़ीद कुछ पॉइंट्स तक जारी रहेगा। तो आज 3 जुलाई 2023 को ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज सेक्टर की एक कंपनी ने काफ़ी अरसे के बाद अपने जमूद को तोड़ा है और एक डिविडेंड का ऐलान किया है। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसके हवाले से उसकी अर्निंग्स और डिविडेंड की हिस्ट्री भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी कि पिछले 5 सालों में ये कंपनी किस तरह की अर्निंग शो करती रही है और पिछले 5 सालों में आया इसने कोई डिविडेंड या बोनस शेयर्स दिए हैं या नहीं दिए। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो है एक्साइड और इस कंपनी की बैटरीज़ का जो बिज़नेस है उसके हवाले से ये मशहूर है। और तकरीबन हर शख्स ने इस कंपनी की प्रोडक्ट किसी न किसी सूरत में यूज़ की होगी। इसकी बैटरीज़ गाड़ियों में, यूपीएस में, सोलर में या किसी भी सूरत में आप यूज़ कर रहे होंगे। तो इस कंपनी ने जो आज रिज़ल्ट अनाउंस किया है उसके हवाले से बात करने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि ये कंपनी केएमआई आल शेयर्स का हिस्सा है, यानी कि ये शरिया कंप्लाइंट है। और आज जो इसने डिविडेंड अनाउंस किया है वो एट 100% विद अ फेस वैल्यू ऑफ 10, जो कि बनता है 10 रुपये। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये वो कंपनी है जिसका ईयर एंड मार्च में होता है, क्योंकि टिपिकली ऐसे होता है कि कंपनीज़ का जो ईयर एंड होता है वो या तो जून में होता है या दिसंबर में। और कुछ कंपनीज़ हैं शुगर सेक्टर की जो कंपनीज़ खासतौर पे उनका सितंबर में होता है। लेकिन एक्साइड की अगर बात करें तो उसका ईयर एंड मार्च में होता है। तो इस लिहाज से ये जो फाइनल डिविडेंड है इसका इसका फाइनेंशियल ईयर 2023 है, जो कि एंड हुआ था 31 मार्च 2023 को। इंटरेस्टिंगली इस कंपनी ने जो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे शो की है वो बहुत ही हौसला अफजा और हिस्टोरिक है 97.13। और जो इसका पास्ट आगे चल के हम देखेंगे उसके हवाले से बात करें तो ये एक अब नॉर्मल नंबर है, यानी कि जो नॉर्मल इसकी जो रेंज होती है जितना इसका ईपीएस होता है उससे ये बहुत ज़्यादा है। ये क्यों ज़्यादा है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। आज जो इस कंपनी ने 10 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको जहन में रखनी है उसमें बुक क्लोजर डेट है जो कि 24 जुलाई 2023 है। और इस लिहाज से अगर हम एक्स डेट निकालें तो वो बनती है 20 जुलाई और स्पॉट डेट बनती है 19 जुलाई 2023। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो कीमत है जिस पे ये ट्रेड हो रहा है वो है 271 रुपये 51 पैसे। तो इस लिहाज से अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदते हैं आज की प्राइस में तो तकरीबन आप 368 शेयर ले सकते हैं। और फिर जो आपको डिविडेंड बनता है विद 100% वो बनता है 3680 रुपये। अब हम इस कंपनी के रिज़ल्ट को एनालाइज करते हैं और साथ में कंपैरेटिवली देखते हैं उसको पिछले साल के रिज़ल्ट्स के साथ। तो रेवेन्यू अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें 62.94 यानी तकरीबन 63% का इजाफा देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही हौसला अफजा बात है। 14.3 बिलियन से बढ़ के 23.4 बिलियन पे इसका रेवेन्यू चला गया। इट मीन्स कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर इस कंपनी की जो सेल्स हैं वो बहुत अच्छी रही हैं। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर आप पिछले साल के मुकाबले में 104% का इजाफा देख सकते हैं, जो कि और ज़्यादा हौसला अफजा बात है। जितनी सेल्स बढ़ी हैं उससे कहीं ज़्यादा इसका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा है और ये 1.6 बिलियन से बढ़ के 3.3 बिलियन पे गया। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी अगर आप देखें तो 11.46 था पिछले साल और इस साल 14.37। तो इट मीन्स कि कंपनी ने अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी काफ़ी बेहतर तरीके से मैनेज किया है और उसको कम किया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। यही वजह है कि इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 14.37% पे चला गया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखें तो आपको मजीद हौसला अफजा नंबर मिलता है। 230% के तकरीबन करीब इजाफा इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। 475 मिलियन था पिछले साल और इस साल ये बढ़कर 1.56 बिलियन पे चला गया। तो इट मीन्स के जो बाकी ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह हैं वो सारी भी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो सारे भी कंपेयर टू व्हाट कंपनी हैज़ गेन्ड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू तो उतना ज़्यादा उसको वहाँ पे ज़्यादा नहीं हुई और अदर इनकम भी इसकी बेहतर रही है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 448% का इजाफा है। 209 मिलियन से बढ़ के 1.15 बिलियन पे इस कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स चला गया। मीन्स के फाइनेंस कॉस्ट भी इस साल इस कंपनी को उतनी नहीं पड़ी जितनी कि पहले पड़ी थी। नेट प्रॉफिट देखें तो 28 मिलियन था पिछले साल, 28.8 मिलियन था इस साल ये बढ़ के 754 मिलियन पे चला गया। तो ये एक बहुत बड़ा इजाफा हमें देखने को मिल रहा है इस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखें तो वो 0.2 था पिछले साल, 0.2%। इस साल ये बढ़ के 3.2% पे चला गया। और कुल मिला के अगर हम देखें तो इसकी जो ईपीएस बनती है वो 3.72 थी पिछले साल की और इस साल ये बढ़ के 97.13 हो गई। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस कंपनी को कुछ
दीगर ज़राए से भी इसको काफ़ी फ़ायदा हुआ है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरप्लस अराइजिंग ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये एक बड़ा नंबर है 521 मिलियन। ये जो नंबर यहाँ पे आ रहा है इसके साथ अपने 3 ज़ीरोज़ ऐड कर लेने हैं। ये 521 मिलियन इसको यहाँ से ऐड ऑन हुआ है। और इस तरह कंप्रिहेंसिव इनकम अगर आप टोटल इस साल की देखें इस कंपनी की तो 1.26 बिलियन पे चली गई। तो ये जो ऊपर हमने नेट प्रॉफिट देखा वो 754 मिलियन था, लेकिन जो टोटल कॉम्प्रहेंसिव इनकम थी वो इसकी बिलियंस में चली गई है। और ये एक बड़ा रीज़न है कि इस साल इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त रही है। अब हम अगर पिछले 5 साल का हम देखें इस कंपनी की अर्निंग्स का और डिविडेंड का तो कोई बहुत ही हौसला अफजा नंबर हमें नज़र नहीं आ रहे। 2019 में देखें तो ये कंपनी लॉस में थी, 64.94 लॉस पर शेयर था इस कंपनी का। 20 में भी इसका लॉस था और वो लॉस मज़ीद बढ़ गया था, 71 रुपये 94 पैसे इस कंपनी का लॉस पर शेयर था। और फिर 21 में अगर आप देखें तो इस कंपनी का जो लॉस पर शेयर था वो कुछ अभी भी लॉस में थी, लेकिन लॉस काफ़ी कम यहाँ पे शो हो रहा है, 0.01 है लॉस पर शेयर। फिर 2022 में देखें तो एक कंपनी ने रिबाउंड किया, पॉजिटिविटी की तरफ आई, 3.72 इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर रही। और फिर 2023 का अभी का जो रिजल्ट हम देख रहे थे उसमें तो इसने बहुत बड़ा छक्का मार दिया, 97.13 इसकी अर्निंग पर शेयर है। तो इसके साथ साथ अगर हम डिविडेंड देखें या बोनस शेयर्स देखें तो बोनस शेयर्स की तो कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन डिविडेंड देखें तो पिछले 5 सालों में कोई डिविडेंड नहीं था। ये पहला साल है जिसमें इस कंपनी ने 10 रुपये का डिविडेंड दिया है। और 97 रुपये की अर्निंग के साथ 10 रुपये का, तो तकरीबन इसके जो पे आउट रेशो है वो 10% के करीब बनती है। और जो डिविडेंड यील्ड बनती है वो भी तकरीबन 3.7% के करीब बनती है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो कोई बहुत एक्सेप्शनल किस्म के रिजल्ट्स नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ बड़ी हौसला अफजा है कि कंपनी पिछले 2 सालों से, यानी पिछले साल और इस साल, अब पॉजिटिविटी की तरफ आ रही है। और इसकी जो पॉजिटिविटी हमें देखी अर्निंग्स के अंदर, उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि कंपनी के रेवेन्यू में भी इजाफा हुआ है और साथ साथ इसने अपनी जो कॉस्ट वगैरह हैं उसको भी काफ़ी बेहतर तरीके से मैनेज करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट या इवन बॉटम लाइन पे जाके नेट प्रॉफिट देखें तो हर तरफ हमें पॉजिटिविटी ही नज़र आ रही है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें एक्साइड के हवाले से रिजल्ट्स आपके साथ शेयर किए गए। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी और इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी हद तक आपका माइंड क्लियर करेगी। इट्स नॉट अ बाय कॉल और सेल कॉल। मेरी तरफ से कोशिश होती है कि सिर्फ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए, वो इन्फॉर्मेशन जो कि कंपनीज पब्लिकली शेयर करती हैं अपने रिजल्ट्स में, और उसकी बेसिस पे फिर आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट एपेटाइट है, जो रिस्क एपेटाइट है या जो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए तो उस हवाले से भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।